जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको संसद की कार्यवाही के बारे में प्रमुख जानकारी दी थी। और आज मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा प्रश्नकाल तथा प्रश्नकाल शून्यकाल के बारे में। प्रमुख रूप से चर्चा हम करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कार्य करता है। याद रखना, मैं बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं आप पीछे होते जा रहे हैं। मेरा तो काम भैया आप लोगों को समझाना है, पढ़ाना है, तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो दैनिक जीवन से, यानी आपके अपने जीवन में देखे हुए होते हैं। वो क्या दिए जाते हैं? एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिससे कि आपको जो थ्योरी होगी वो ना बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेव हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगी। तो चलते हैं आज की पहले पॉइंट की ओर, प्रश्नकाल की ओर। बहुत जानदार शानदार क्लास होगी आज, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। अगर हम बात करें प्रश्नकाल, तो 11 से लेकर 12 बजे के बीच में क्या होता है? प्रश्नकाल। ये तो हमने कल भी आपको बताया था। अगर हम आगे बात करें, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट यह हो रहा है कि प्रश्नकाल, यानी इसमें प्रश्न पूछे जाते होंगे। और इसका समय कितना होता है? 11 से 12 बजे का। इस प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम 10 दिन पहले संसद में, क्या कम से कम 10 दिन पहले संसद के अधिकारी महासचिव को सूचना देनी पड़ती है। कि भैया महासचिव को सूचना, संसद के अधिकारी के महासचिव को सूचना दे दी कि भैया हम जे 10 दिन बाद हम ये प्रश्न पूछेंगे। कौन से काल में? प्रश्नकाल में। और प्रश्नकाल कितने बजे होता है? कहना सर 11 से 12 बजे के बीच में होता है। इसमें भी 4 तरीके के प्रश्न होते हैं। क्या 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं? इनमें 3 तरीके के सदस्य मंत्री, देखो 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 तरह के प्रश्न सदस्य मंत्री पूछते हैं। जो मंत्री होते हैं वो 3 तरीके से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। पहले अगर हम बात करें, तारांकित की बात करें, तो इसमें मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछे जाते हैं? कि ना सर मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बताते हैं 2017 की वैकेंसी जो थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कौन से काल में, आपको बताते हैं मौलिक प्रश्न काल के कौन से सदस्य या मंत्री प्रश्न पूछते हैं? सदस्य मंत्री पूछते हैं, मौलिक प्रश्न पूछते हैं। तो कौन सा? तारांकित में हम क्या पूछते हैं? कहना सर मौलिक प्रश्न हम पूछते हैं। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में कितने प्रश्न पूछेंगे भैया? कहना सर एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है। एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है, इससे अधिक वो प्रश्न नहीं पूछ सकता है। अगर हम बात करें तारांकित की, तो इसमें मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्नों को पूछ सकता है। इसमें स्पष्टीकरण के लिए क्या कहना सर, इसमें स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कहना सर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर वो जब भी पूछे, तारांकित में क्या बताया गया है, तो कहना सर तारांकित में इसमें मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। इसमें स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगर आगे बात करें हम अतारांकित, ये तारांकित था। अब बात करें हम अतारांकित की, तो इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। नोटेड योर पॉइंट, लिखित प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं? कि ना सर अतारांकित में लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक दिन में आप 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने? कि ना सर 230 प्रश्न लिखित रूप में क्या कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भैया? पहले बताओ इधर तक कोई समस्या तो नहीं है? पहले यहाँ तक बताओ कोई समस्या तो नहीं? अगर वो पूछ ले तुमसे कि बताओ प्रश्नकाल कितने बजे से कितने बजे तक, कहना सर 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल होता है। इसके अलावा 10 दिन पहले किसको सूचना देनी पड़ती है? 10 दिन पहले संसद के अधिकारी महासचिव को सूचना देनी पड़ती है। और
अगर पूछेंगे कितने तरह के प्रश्न मंत्री सदस्य पूछते हैं, तो कहना सर 3 तरह के मंत्री प्रश्न सदस्य पूछ सकते हैं। पहला अगर बात करें तारांकित की, तो इसमें मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य का अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। इसमें स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें अतारांकित की बात करें, तो इसमें प्रमुख रूप से लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दिन में केवल 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम प्रमुख रूप से चर्चा करें तो आगे होगा अल्प सूचना प्रश्न। अगर वो बात करें अल्प सूचना प्रश्न की, क्या ना अब बात करें अगर अल्प सूचना प्रश्न की, तो इसमें 10 दिन में कम से कम इसमें 10 दिन से कम दिनों में सूचना दे सकते हैं और इसका जवाब ओरल ओरल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ओरल सवाल का आंसर मिल जाता है। जो भी प्रश्न मंत्री पूछते हैं उनका आंसर ओरल मिल जाता है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट। अगर वो बात करें गैर सरकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में, तो आप सीधा सीधा बता दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि मंत्री ही प्रश्न पूछें। जो मंत्री नहीं है अर्थात गैर सरकारी हैं, उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में कौन सा कार्य किया और क्या किया। ये सारी चीज़ें किस में बताई गई हैं? कहना सर गैर सरकारी प्रश्न के बारे में एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है। मैं बार बार बताता हूँ आपको एक बात कि किस तरीके से एग्जामिनर आपके साथ घुमा घुमा कर क्वेश्चन देने का कार्य करेगा। अगर बात करें गैर सरकारी प्रश्न की, गैर सरकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न की, तो याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि जो मंत्री होगा मंत्री ही प्रश्न पूछे। जो मंत्री नहीं है अर्थात वह सरकारी या गैर सरकारी हैं, उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में किस तरीके का कार्य किया है। अगर हम बात करें आगे, तो बात बताई गई है शून्यकाल के बारे में। तो शून्यकाल आपको बता दें, प्रमुख रूप से शून्यकाल 12 से लेकर 1 बजे के बीच में रहता है। एग्जामिनर बहुत पूछता है कि बताओ प्रश्नकाल, कहना सर 11 से 12, और पूछे शून्यकाल, कहना सर 12 से 1। और यही वो काल है, यही जो शून्यकाल है ना, सबसे ज़्यादा हंगामा, लड़ाई झगड़े, कुर्ता फटाई यहीं पर चलती है। कौन सा काल बोलते हैं इसको? कहना सर शून्यकाल बोलते हैं। और शून्यकाल जो होता है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। इसमें बिना सूचना दिए प्रश्न पूछ सकते हैं। अब सूचना भी नहीं देनी है और प्रश्न भी पूछ लेना है। सबसे ज़्यादा हंगामा यहीं पर होता है। क्या होता है? शून्यकाल में सबसे ज़्यादा हंगामा होता है। भारतीय मीडिया ने इसका नाम आपको बता दें 1962 में शून्यकाल रखा। 1962 में क्या रखा? कहना सर शून्यकाल रखा। क्या रखा? जल्दी से बताओ जल्दी से, क्या रखा? कहना सर शून्यकाल रखा। तो ये चीज़ें थी आज की, और मेरा प्रयास था कि आपको समझा दें। अगर वो शून्यकाल की कहे तो बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हंगामा इसी में होता है। भारतीय मीडिया ने इसका नाम 1962 में शून्यकाल रख दिया था। 1962 में क्या रख दिया था? शून्यकाल। हुई अगर पूछे एग्जामिनर कि बताओ शून्यकाल किस मीडिया द्वारा रखा गया, तो पता होना चाहिए आपको कि भारतीय मीडिया द्वारा शून्यकाल नाम रखा गया, 1962 में रखा गया। तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, बशर्ते आपको तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें कितनी चीज़ें याद हैं और कितनी तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। चीज़ों को घुमा घुमा कर अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम बेहतरीन तरीके से अटेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अगर वो पूछे प्रश्नकाल, कहना सर 11 से 12 बजे। शून्यकाल, कहना सर 12 से 1 बजे के बीच में। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक बार चलते हैं अपन लोग किसकी ओर? रिवीजन की ओर। बहुत बढ़िया। तो हमारे विद्यार्थी जो है ना, सबके सब होशियार हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कहना सर होशियार हो गए हैं। तो चलते हैं बेहतरीन से रिवीजन की ओर। बहुत जानदार शानदार रिवीजन होने वाला है। अगर वो पूछे प्रश्नकाल के बारे में, तो प्रश्नकाल 11 से 12 बजे होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल शब्द से ही स्पष्ट हो रहा, इसके अक्षर से इसके जो लिखा है प्रश्नकाल, यानी स्पष्ट खुद ही बता रहा कि भैया प्रश्नकाल, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें कम से कम 10 दिन पहले संसद के अधिकारी महासचिव को सूचना देनी पड़ती है। इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से 3 तरह के प्रश्न सदस्य मंत्री पूछते हैं। अगर हम बात करें पहला तारांकित के बारे में, तो यह मौलिक प्रश्न पूछे। तारांकित में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? कहना सर मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य अधिकतम
अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। इसके स्पष्टीकरण तो पूरा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगर वो पूछे अतारांकित के बारे में तो इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर वो कहे अल्प सूचना प्रश्न के बारे में तो इसमें 10 दिन में कम से कम इसको क्या 10 दिन से भी कम दिनों में इसकी सूचना दे सकते हैं। इसका जवाब ओरल ही मिल जाता है। अगर बात करें गैर सरकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न तो जरूरी नहीं है कि मंत्री ही प्रश्न पूछें, जो मंत्री नहीं है वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अर्थात गैर सरकारी लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उनमें से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया आपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किया है। इसके बाद आता है शून्यकाल, और शून्यकाल में इसमें बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुर्ता फटाई सबसे ज़्यादा, हंगामा इसी में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा हंगामा इसमें होता है। इसको शून्यकाल कहते हैं। भारतीय मीडिया द्वारा इसका नाम 1962 में शून्यकाल पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें थी। प्रयास रहा आपका, हमारा प्रयास रहा कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको दे पाएँ। और कल हम प्रमुख रूप से बात करेंगे लंच कितने बजे होता है, संसदीय प्रस्ताव कहाँ पर होता है, प्रमुख रूप से इनके बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं। कल की क्लास और शानदार होगी भैया। मैं प्रयास करता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ें दे सकूँ, आपको बेहतरीन कंटेंट दे सकूँ, आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ, और शायद वो प्रयास मेरा सफल भी रहता है। बशर्ते कहीं ना कहीं आप कंजूसी करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं कहता नहीं हूँ, मैं कहता बिल्कुल नहीं कहता, कभी भी मैंने बीच क्लास में आज तक नहीं कहा होगा कि भैया लाइक कर लो शेयर कर लो, नहीं कभी नहीं। भैया पढ़ लो, पहले इंपॉर्टेंट है पढ़ना, पहले पढ़ लो, उसके बाद होता रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो भैया अब तो हो गई ये पढ़ाई, वीडियो भी मैंने ख़त्म करवा दी, क्लास भी हो गई आज की। और सोचो इन छोटी छोटी वीडियो 15 मिनट 20 मिनट है ना, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो से सोचो कितना चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, आज हम बता दें आपको, तो लगभग आधी पॉलिटी आप समाप्त कर चुके हैं इन्हीं वीडियो से। छोटी छोटी सी वीडियो थी, इन्हीं वीडियो से पॉलिटी समाप्त करने को है। तो भैया ये तो चीज़ें होती हैं, बशर्ते आप लोग पढ़ने पर फोकस करेंगे ना तो सारी चीज़ें जल्दी ही सॉल्व हो जाती हैं और कतई कोई दिक्कत भी ना होती है, ठीक है। राधा रानी चाहेंगी तो सब मंगल होगा, ठीक है। तो भैया ध्यान रखो, रिवीजन पर विशेष कर फोकस रखो, ठीक है। डेली रिवीजन वीकली रिवीजन करो। इसीलिए भैया मैं संडे को क्लास नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ इसका एकमात्र कारण है कि भैया आप लोग रिवीजन का आप लोगों को समय नहीं मिलता होगा, इस कारण आपको मैं संडे का गैप देता हूं जिससे कि आप रिवीजन कर लो। ये मैंने अपने हाथ से छुट्टी नहीं की, आप लोगों ने कहा है, इसी कारण मैं संडे का अवकाश करता हूं, अन्यथा मैं संडे को भी आपको पढ़ा दूंगा, कतई कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मोटिव ये रहता है कि भैया आप लोगों का सिलेक्शन हो, किसी भी तरीके से हो जाए बस यार, आप लोग की नैया पार लग जाए, उद्धार हो जाए, बस राधा रानी की थोड़ी सी कृपा हो जाए और बढ़िया रहेगा सब, ठीक है। तो भैया जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट प्रमुख तरीके से ले लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप सीधा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे शब्दों से विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। चलो भैया।